औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। ये आपकी बुक पेज नंबर 54, 55 पे और 56 पे मौजूद है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी, कामिलो गोल्जी के नाम पे है और इसने डिस्कवर किया था 1898 में इसको सेल के अंदर। तो दिस ऑपरेटर्स वाज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूक्रेट्स, यानी हकीकी तौर पर ये जितने भी यूक्रेटिक सेल्स हैं इनमें ये डिस्कवर्ड हो चुका है। तो इसमें स्टैक्स हैं, ढेरियाँ लगी हुई हैं, ढेर की शक्ल में स्टैक्स हैं फ्लैटन मेम्ब्रेन्स के, फैली हुई मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्टैक्स यानी थैलियाँ हैं, कार्ड्स सिस्टर्नी। तो इस तरह से ये थैलियाँ सी हैं और एक दूसरे के ऊपर ये ढेर की शक्ल में है, तो स्टॉक्स की शक्ल में है। तो सिस्टर्नी जिनको नाम देते हैं एक को, और पूरे को ये गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है। एक को सिस्टर्नी कहेंगे और पूरे को गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है। दिस सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स कार्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो बाहर इससे बन के निकल रहे हैं इनको वेसिकल्स नाम देते हैं। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। तो ये जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं आपस में कनेक्टेड हैं अराउंड द सेंट्रल स्टैक, यानी ये ढेर है तो इसका सेंट्रल स्टैक ये बनता है। ये सेंट्रल स्टैक के इस तरह से ढेर की शक्ल में है और कनेक्टेड है आपस में। सिस्टर्नी स्टैक are continuously formed by fusion of vesicles। तो एक्चुअली इस एक तरफ से ये बनता जाता है जिसको फॉर्मिंग फेस नाम देते हैं, यानी यहाँ पे आके ये सिस्टर्नी जुड़ती रहती हैं, फिर यहाँ से ये वेसिकल की शक्ल में टूट के अलग होती रहती हैं, यानी एक तरफ से बनती जाएंगी दूसरी तरफ से टूट के अलग होती जाएंगी। जहाँ से बन रही हैं उसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं। जब ये मुकम्मल हो जाता है प्रोसेस तो टूट के ये वेसिकल्स की शक्ल में अलग होती हैं, तो इसको मैच्योरेशन फेस नाम देते हैं। यानी एक दो फेस हो गए इसके, फॉर्मिंग फेस जहाँ पे ये बन रही हैं नहीं आके मिल रही हैं, और दूसरी जहाँ से ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद ये थैलियों की शक्ल में या वेसिकल की शक्ल में अलग होते हैं, इसको कहेंगे मैच्योरेशन फेस। तो दो एंड हो गए इसके, एक फॉर्मिंग फेस, दूसरा जो है मैच्योरेशन। तो फॉर्मिंग formed by fusion of vesicles which are probably derived by budding of SCR। यानी कंसेप्ट ये पाया जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटकर ये सिस्टर्नी अलग होके ये गोल्जी ऑपरेटर्स बनाती हैं, बड बना के, यानी बाहर को बाहर बना के ये अलग होती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की शक्ल में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनती हैं। Their outer convex surface is the forming phase। बाहर वाला कन्वेक्स सरफेस जो है ये फॉर्मिंग फेस हो गई, while the inner concave surface is the maturing phase। अंदर वाली मैच्योरिंग फेस हो गई। The cisternae break up into vesicle from the later। तो ये फॉर्मिंग फेस से ये टूट के अलग होती है, मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस है यहाँ तक पहुँचते मुकम्मल हो जाता है, इसलिए ये अलग वेसिकल की शक्ल में अलग होना शुरू हो जाती है। The whole stack consists of a number of cisternae, यानी पूरे स्टैक में बहुत सारी सिस्टर्नी हो सकती हैं। To be moving from the outer to the inner surface, यानी यहाँ से outer से inner की तरफ ये बढ़ती रहती हैं, यहाँ नहीं बनती जाएंगी और यहाँ पे टूट के अलग होती जाती हैं। फिर इसमें यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है, न्यूक्लियस है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली ये सिस्टर्नी इससे अलग होकर यहाँ पे आगे जुड़ेगी गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ फॉर्मिंग फेस पे, और फिर मैच्योरिंग फेस पे फिर ये अलग होता जाएगा। तो इस तरह से ये वेसिकल्स पिंच आउट ऑफ द मैच्योरेशन फेस से ये अलग होंगे, और गोल्जी ऑपरेटर्स द एरोज शो, जो एरोज यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ से ये वेसिकल निकलेंगे, फॉर्मिंग फेस बनाएंगे, फिर ये मैच्योरिंग फेस पे ये वेसिकल अलग होके या तो सेल के अंदर ही सिक्रीशन देंगे या सेल के बाहर सिक्रीशन ले जाते हैं। तो फ्लो ऑफ प्रोटीन
प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुई है राइबोसोम पे, उनको ये आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। These proteins are converted into ग्लाइकोप्रोटीन, यानी राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई और फिर ये गोल्जी अपरेटस उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेगा और उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स जोड़ेगा और इस तरह से उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। गोल्जी अपरेटस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो गोल्जी कम्प्लेक्स इज कंसर्न विद, अब इसका फंक्शन क्या है, विद सेल सिक्रीशन। तो सेल मुख्तलिफ किस्म की सिक्रीशन रिलीज करता है। तो ये एक्चुअली कौन काम कर रहा है सेल के अंदर, गोल्जी अपरेटस। तो सिक्रीशंस आर प्रोड्यूस्ड फॉर्म विद इन दी सेल ऑन राइबोसोम। एक्चुअली स्टार्ट राइबोसोम से होता है, जो क्योंकि सिक्रीशन मोस्टली प्रोटीन इन नेचर है। राइबोसोम से प्रोटीन्स बनेंगी और फिर पास टू द आउटसाइड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद दूसरा स्टेप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्जी अपरेटस, यानी 3 ऑर्गेनल्स के पास जाएगी। पहले राइबोसोम, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर गोल्जी अपरेटस उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। द सिक्रीशंस आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो गोल्जी अपरेटस एक्चुअली उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और पैकिंग भी करता है, यानी 2 काम, फिनिश प्रोडक्ट और पैकिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर पैक करेगा और जहाँ पे भी भेजना है इस पैकिंग के अंदर भेजेगा बिफोर एक्सपोर्ट, यानी बाहर भेजने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैमल्स के अंदर द पेंक्रियास, यानी लबलबा जो है पेंक्रियास सेक्रेट्स ग्रैन्यूल्स तो कंटेनिंग एंजाइम। ग्रैन्यूल्स एक्चुअली ये पैकिंग है, छोटे छोटे पैकिंग के अंदर ये सिक्रीशंस होती हैं और उनके अंदर ये जो पैकिंग के एंजाइम्स हैं डेट हेल्प इन डाइजेशन। तो पेंक्रियास रिलीज करता है और ये सिक्रीशन आके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का काम करती हैं। द गोल्जी कम्प्लेक्स हैज़ ए रोल इन फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स। एक्चुअली ये ग्रैन्यूल जो हैं जिनके अंदर एंजाइम होते हैं ये गोल्जी अपरेटस ही बनाती है, यानी उनको फिनिश प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है और पैकिंग भी करती है। 2 काम गोल्जी अपरेटस के हो गए। द प्रोटीन्स और एंजाइम्स विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन नेचर है या कोई और प्रोटीन जो है जो ट्रांसपोर्ट करने हैं सेल के बाहर पास थ्रू द गोल्जी अपरेटस, और लाजमी तौर पर गोल्जी अपरेटस में से होके जाएंगे ताकि उनकी पैकिंग भी हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस अपरेटस इज़ टू मॉडिफाई। तो ये मॉडिफाई करने की भी सलाहियत रखती है प्रोटीन को और लिपिड्स को बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल कर देगी और कन्वर्ट करेगी। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलाएगी तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिलाएगी तो ये ग्लाइको लिपिड्स बनाती हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन हो गया गोल्जी अपरेटस का। तो ये प्रोटीन को यहाँ से एंटर करेंगे सिस्टर्नी में, आगे पास होती जाएगी, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद उसके यानी पैकिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड किया जाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली जो है गोल्जी अपरेटस के अंदर चलता रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये हमारा गोल्जी अपरेटस का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह।